एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और अपने अपने घरों में स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। अपना हाल चाल मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा कमेंट बॉक्स में। तो आज है 25 दिसंबर और आज है क्रिसमस डे। तो सभी लोगों को मेरी तरफ से हैप्पी क्रिसमस, मैरी क्रिसमस। और बस यही था। और आज जो है 25 तारीख है और कल है 26, कल है सूजल का जन्मदिन। और हम लोग ना आज जाने वाले थे सूजल के पास, लेकिन फिर किन्हीं कारणों की वजह से हम लोग नहीं जा पाए। पहले पापा मम्मी बोल रहे थे कि जाएंगे, लेकिन फिर उनका कुछ कैंसिल ही हो गया। फिर हम लोगों का भी वैसे ही हो गया, क्योंकि बस बहुत सारे कारण ऐसे हैं जो आ जाते हैं और इतना नज़दीक है नहीं कि हम एकदम जाकर आ जाएं। तो इस वजह से जो है थोड़ा सा मन आज उदास है। और आज के दिन 19 साल पहले, 18 साल पहले जो है आज के दिन मैं हॉस्पिटल में एडमिट थी और बहुत तेज़ वाली ज़ोरों वाली बर्फ़ पड़ी थी। 2006 में, 4 में बोल रही हूँ, 2006, 25 दिसंबर 2006। मतलब मेरे मम्मी पापा मुझसे मिलने आने वाले थे, तो रास्ते जो हैं वो बिल्कुल ब्लॉक हो गए थे। तो अब जो धीरे धीरे करके ये मौसम है ना, मतलब कुछ अलग ही होता जा रहा है। बारिश भी प्रॉपरली नहीं होती है, बेमौसम बारिश होती है। और मतलब सर्दी भी बेमौसमी पड़ रही है। नहीं तो पहले जो है सितंबर अक्टूबर से बहुत अच्छी ठंड पड़नी स्टार्ट हो जाती थी। दिसंबर में बर्फ़ पड़ती ही पड़ती थी। दूर दूर से लोग, टूरिस्ट लोग आते थे कि 25 तारीख को बर्फ़ पड़ेगी न्यू ईयर के लिए और क्रिसमस डे के लिए। दूर दूर से लोग आते थे। लोग तो खैर अभी भी आते हैं, लेकिन बर्फ़ नहीं आती भाई। बर्फ़ का नाम निशान नहीं है, बारिश हो ही नहीं रही है। और इतना ड्राई वेदर हो चुका है कि इस वजह से चारों तरफ सब लोग हो रहे हैं बीमार। और आज बहुत मुश्किल से धूप से खिली है, लेकिन आग लगी है पहाड़ों में चारों तरफ, उससे जो है धुआं धुआं हो रहा है। तो फिर भी बारिश नहीं आ रही है, लेकिन क्या कर सकते हैं। अब जब बारिश होनी होगी तब होगी, है ना, क्योंकि खेतों के काम वगैरह जो है उसके लिए भी बारिश बहुत ज़्यादा ज़रूरत रहती है। जो पहाड़ों में किसान लोग हैं उनको सबको पानी की बहुत वो ज़रूरत होती है, बारिश के पानी की, ताकि नम हो जाए हमारे जो खेत होते हैं, मिट्टी नम हो जाए। उसमें फिर खुदाई होती है, उसके बाद उसमें पौधे लगाए जाते हैं, सेब के, प्लम के, अभी सर्दियों में लगाए जाते हैं। तो सब जो है ऐसे ही पड़ा है, क्योंकि बारिश नहीं हो रही है। टाइम की अगर बात करें, 4 बजे का टाइम हो रहा है, 4:02 हो चुके हैं। और मैं ना चाय बनाने जा रही हूँ अपने लिए। लंच बंच हमारा हो गया था, उसके बाद मैं चली गई थी थोड़ी देर धूप में। और आज मैंने पहना है कोट। वैसे मैं कोट वगैरह पहन नहीं सकती हूँ, क्योंकि मुझे सर्वाइकल है बहुत ही बुरी वाली। और जब भी ऐसे कपड़े पहनते हैं ना सर्दियों में, ये प्रॉब्लम जो है ज़्यादा हो जाती है। तो आज मैंने ये वाला कोट पहना है, बहुत सालों के बाद मैंने पहना है। ये बटन नहीं लगाया इधर, क्योंकि ये वाली चीज़ से मुझे हो जाती है प्रॉब्लम। और अभी मैं ना ये लेके बैठी हूँ इधर। मैं सोच रही थी कि फ़ोटोज़ मुझे मिले सूजल की बचपन की, तो वो मुझे अभी ढूंढनी है, क्योंकि फ़ोन में तो मेरे पास होती नहीं है। तो सूजल की भी और एक दो चीज़ें और ढूंढ रही थी, तो मुझे लगा सूजल की फ़ोटो जो है वो मैं निकालती हूँ। तो बहुत सारी फ़ोटोज़ हैं, एल्बम में अलग है, ये अलग है। ये देखो, ये है हमारी गुड़िया रानी, जो कि टॉम बॉय से थी, और जब ये 1 साल की हुई थी। अभी लावण्य आके चली गई है ट्यूशन। और इसमें ना बहुत सारी फ़ोटोज़ हैं, तो सारे पलों को हमने कैद किया है। ये देखिए, जब सुजल 4 साल का था ना, और हस्बैंड और मैं कैसे अजीब से लग रहे हैं इसमें। तो मैं पतली सी थी और हस्बैंड काफ़ी हेल्दी थे। फिर हम लोग गए थे शिमला। और ये देखिए, जो काफ़ी लोग व्लॉग में मिस करते हैं, ये है हमारी दादी जी। ये देखिए, जब मेरे दादू हुआ करते थे, इतनी बड़ी बिंदी दादी लगाती थी। और ये है मेरी दादी। बहुत सारे कमेंट रहते हैं, मतलब हर तीसरी वीडियो पे आ जाता है कि मोनिका जी दादी नहीं दिख रही, दादी नहीं दिख रही। मैंने काफ़ी टाइम बताया है, दादी जो है वो छोटे चाचू के साथ रहती हैं। तो दादी पहले भी चाचू के साथ रहती थी, और उसके बाद वो फिर हमारे साथ रहने आ गई थी। माँ है, माँ को बच्चे सारे बराबर होते हैं। कभी वो बुआ के पास चले जाते हैं, तो मतलब ऐसे 1-2 दिन के लिए ऐसा आना जाना दादी को दिक्कत रहती है, क्योंकि पेशेंट भी रहते हैं, बुज़ुर्ग होते हैं। देखिए, तो अभी जो है वो दादू के पास है। 4-5 सालों से वो हमारे साथ थे, उसके बाद अभी वो चाचू के साथ रह रहे हैं, वही हैं। लेकिन यही है कि अब मेरा मायके आना जाना जो है वो
होता ही नहीं है, कम होता क्या है, होता ही नहीं है बिना किसी काम के। अब मैं मायके जाती ही नहीं हूँ, पहले जाया करती थी क्योंकि तब काम था, और अब जिम्मेवारी जो है वो भी मतलब थोड़ी कम हो गई है। क्यों? क्योंकि टेंशन भी कम हो गई, क्योंकि दिव्या आ चुकी है। जब कोई प्रॉब्लम होती है तो दिव्या आ जाती है, और आजकल दिव्या घर पे है तो इस वजह से। तो दादी जो है वो चाचू के साथ रहते हैं, फिर चाचू के घर में जाके वीडियो बनाना वो थोड़ा वो रहता है। अगर मैं मायके जाऊंगी तो ज़रूर आपको दादी से मिलवाऊंगी, जो भी बोल रहा है। आई होप अब क्लियर हो गया होगा। तो चलिए फटाफट से चाय लेकर आती हूँ और फिर देखते हैं फ़ोटोज़। बाय बाय बाय। बेस्ट ऑफ लक बेटा, अच्छे से लिखियो और खिचड़ी मत पकाइयो, है ना। जा जा, ये नहीं बोलना, ये नहीं बोलना था। क्यों नहीं बोलना, सच बोलना होता है हमेशा। बाय। बता देना। हाँ अम्मी बताओ। हाँ हाँ बता दिया है, ठीक है। जाओ जाओ, बाय। गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो अभी बज रहे हैं सुबह के, पहले बंद कर दूँ। तो आज जो है ना 26 तारीख है, और कल मैंने फिर वीडियो को कंटिन्यू नहीं किया क्योंकि रोहित आ गया था, और जैसे ही मैं रूम मतलब चाय पीने आई वैसे ही रोहित का कॉल आ गया था। फिर मैं रोहित के साथ चली गई थी उसके प्लॉट पे, उनके जो कॉन्ट्रैक्टर है उनसे कुछ बातचीत थी, और उसी के चक्कर में मतलब अंधेरा हो गया। जब रोहित गया तो बिल्कुल अंधेरा हो गया था, 6 बज गए थे। और उसके बाद मैं आई, फिर मैंने खाना वाना बनाया और फिर लग गई थी मैं अपने कामों में। तो फिर लावण्या को पढ़ाने लगी थी थोड़ा सा, क्योंकि लावण्या का जो है आज एग्ज़ाम है, और आज है 26 तारीख। और अभी मैं क्या कर रही हूँ मैं आपको दिखा। अभी ना मैं तड़का लगाने लगी थी। ये देखिए गैस ऑन है, यहाँ पर मैंने तेल डाल रखा है, ये अदरक लहसुन का पेस्ट बना रखा है, और ये इधर मैंने प्याज और टमाटर जो है वो कर रखे हैं। मतलब टमाटर नहीं कट किए हैं, प्याज को कट किया है। ये जो है इधर चने, काले चने जो हैं वो मैंने सुबह सुबह ऐसा नहीं रहता है कुछ कि हाँ जल्दी जल्दी, मतलब आजकल पेपर है ना तो लावण्या जल्दी आती है, लंच नहीं ले जाती है, और फिर ब्रेकफास्ट भी नहीं करती है, दूध बिस्किट ले लेती है। दूध भी ज़बरदस्ती इस लड़की को देना पड़ता है। और इसने मुझे ऐसा तिलक लगाया है, देखिए टेढ़ा सा, क्योंकि आज इसने सुबह सुबह धूप बत्ती की है, करती आई है, और सुबह सुबह कर लेती है जब थोड़ा जल्दी उठती है। आजकल थोड़ा प्रेशर रहता है और ठंडी होती है ना, तो पेपर के टाइम में ये भी है, और फिर ठंड की वजह से भी सुबह नहीं, तो गर्मियों में हमेशा पहले सुजल जलाता था, और सुबह ये हमेशा अगरबत्ती जला के जाती है। आज है सुजल का बर्थडे, 26 तारीख है। वो ये बोल रही थी कि मम्मा सबको बता देना। तो पहले तो मैं सुबह एक बार रो दी हूँ, और बहुत ज़्यादा इमोशनल सी हो गई थी, क्योंकि सुजल इतने सालों में मतलब इतना बड़ा हुआ आज तक, तो हमेशा साथ था, और अब जो है इस बार वो साथ नहीं है। तो खैर ऐसा नहीं है कि दुख हो रहा है, खुशी है कि चलो बच्चा जो है पढ़ाई के सिलसिले में उसको बाहर जाना ही पड़ता है, और अब जितने बच्चे जो है बड़े होते हैं ना उतना वो घर में कम रहते हैं, ऐसा होता ही है। आफ्टर +2 भी जाना ही पड़ता है, तो वो थोड़ा सा एक मन में पेरेंट्स को रहता ही है, स्पेशली माँ को। और पिताजी से तो मैं गालियाँ ही सुन रही थी हस्बैंड से कि मतलब थोड़ी थोड़ी बातों पे रो देती है। तो सुबह सुबह ही मतलब मैंने फ़ोन किया था आज सुजल को, उसके जो हॉस्टल पेरेंट है, वैसे अलाउ नहीं होता है फ़ोन करना, संडे को ही आता है, तो आज मैंने कर दिया था, और 2 मिनट मिले थे उससे बात करने को, उसको हैप्पी बर्थडे बोला। और वो भी ऐसा तो उसको भी होगा, खैर वो फ्रेंड्स के साथ वो हो जाता है, लेकिन कुछ ना कुछ थोड़ा सा तो रहता ही है बच्चों का भी। तो बस यही था। आज सुबह सुबह रो दी हूँ मैं, मेरी आंखों से लग ही रहा होगा, उठते ही रो दी। और आज मेरी नींद भी जल्दी चली गई। रात को भी मैं बहुत मिस कर रही थी सुजल को, कि हर बार जो है सुजल साथ में होता था, आज नहीं है, तो ऐसा ऐसा हो गया, मतलब थोड़ी सी वो हो गई। तो चलिए फटाफट अब तेल जो है वो हो चुका है, लगाते हैं चने में तड़का। लावण्या ने बोला है थोड़े से ड्राई निकालना है मेरे लिए, क्योंकि उसको ड्राई चने पसंद है। तो बस अब हो चुका है ये तेल, और उसके बाद फिर 11 साढ़े 11 बजे ये लड़की आ जाएगी।
टाइम हो गया है 11:59, 12 बज चुके हैं, मतलब 1 मिनट रह गया है 12 बजने को। और अब मैं जाने वाली हूँ धूप में। अपने काम जो है मैंने कर लिए किचन का, ब्रेकफास्ट तो पहले ही कर लिया था, हस्बैंड आए थे चले गए। और अब मैं जाऊंगी थोड़ी देर धूप में, क्योंकि आज मौसम जो है लग रहा है, धूप तो ऐसे ही है हल्की हल्की सी, लेकिन धूप में चली जाती हूँ थोड़ी देर। और मेरे आज सर में भी कुछ दर्द हो रही है, पता नहीं क्यों, यहाँ पर। और काम तो सारा हो ही गया है, थोड़ी देर आगे जाती हूँ, लावण्या को लेने भी जाना है, उसका एग्ज़ाम जो है वो ख़त्म हो गया है। और धूप से भी आती हूँ। मैंने कहा चलो मैं आपको कल फ़ोटोज़ दिखाने वाली थी, कुछ स्पेशल फ़ोटोज़ जो मैंने संभाल के रखी है, तो वो अभी मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, ये है सूजल जब वो 2.5-2 महीने का था, छोटा सा। ये ना मोबाइल से लिया, उस टाइम पर मोबाइल जो है, कैमरा जो है इतने क्लियर नहीं होते थे, तो ये नोकिया 6600 जो था ना, उससे ये ली हुई है, देखो। तो ये सूजल है 2 महीने कुछ उसका। और उसके बाद मैं दिखाती हूँ आपको, ये देखिए, ये हूँ मैं और ये है हस्बैंड। पहले हम कैसे होते थे ना, और मैं तो पतली सी थी, हस्बैंड मोटू से थे। और ये है सूजल जब वो 2 साल का हुआ था। उसका जो 1 साल का वो है ना, वो नहीं मिला, मतलब वो ख़राब हो गई थी, वो जो कैसेट बनाई थी और एल्बम। तो ये है सूजल जब वो 4 साल का था, 3.5 साल का था। शिमला गए थे हम, तो वहाँ पर लिए, बहुत सारी फ़ोटोज़ है इसकी। और ये है इसका 7th बर्थडे, जब ये 7 साल का पूरा हुआ था तब का बर्थडे है। तब हम पुराने घर में रहते थे, ये पुराने घर की वो है, फ़ोटो है। तो सूजल देखो कितना अच्छा था। और मोटू मोटू सा, बड़े होते होते ना बच्चे पतले हो जाते हैं। ये देखिए, ये है सूजल 4 साल का, जब उसकी एडमिशन के लिए हम उसे शिमला लेकर गए थे। और ये रहे हम दो, ये देखिए। तो ये पता नहीं क्या सोच रहा था, कुछ बोल रहा था शायद। और ये है सूजल जब सूजल 2 साल का हुआ था, तो उसका मुंडन कराने हम लोग गए थे रोडू हाट कोटी। तो बस मुंडन से पहले की ये है, पूजा करके हम आ गए थे। बस इसके बाद नहीं, मुंडन हो गया था, मतलब थोड़े से बाल कट कर दिए थे, तो वहाँ पर सब लोग गए थे हम, 2 गाड़ियाँ गई थी। और पहले ना ऐसे कमीज़ जो है ये छोटी छोटी पहनते थे, शर्ट्स। और ये है सूजल 5 साल का जब हो गया था, तो 5 साल का, ये भी शिमला में ही है। और ये देखिए, ये IGMC दिख रहा है। और ये भी 6-7 साल के आसपास का ही है। लावण्या हो गई थी 7 से, मतलब 8 साल के आसपास का होगा, 7.5-8, क्योंकि लावण्या की भी यहाँ पर हमने पिक्स ली थी, सभी बच्चों की ली थी, दिवेन, लावण्या और सूजल की। और ये देखिए, यहाँ पर है नानी नानू के साथ, और मम्मी पापा भी इसमें कितने वो लग रहे हैं ना, फ्रेश से। मतलब तब उतनी एज नहीं थी, ये 7-8-9 साल पहले की बात है। ये रही हमारी लावण्या, जो कि इसमें छोटी सी थी, साल की नहीं हुई थी शायद, बहुत ज़्यादा ठंड थी। तो सूजल स्कूल से आया था और यहाँ पर फ़ोटो ली थी हमने। और ये भी सूजल का 7th बर्थडे है। और ये मेरी कज़न का बेटा है अर्नव, ये भी बहुत बड़ा हो गया है अब। ये देखिए। और ये देखिए एक पुरानी सी पिक, जिसमें रोहित बिल्कुल पतलू सा है। खैर ये तो अभी भी पतला ही है, लेकिन इसमें तो बहुत पतला था। ये कॉलेज जाता था, BBA कर रहा था। और सोनू की शादी तब नहीं हुई थी, इनकी एंगेजमेंट हो रखी थी, मतलब बातचीत हो रखी थी, रिश्ता हो गया था। तो ये है जीजा श्री, ये है सिस्टर, ये भाई, ये मैं। और ये देखो, इसमें सूजल ने कैसा मुंह बना रखा है। और ये भी सूजल ही है, ये देखिए। इसने ये मास्क लिया था ना, तो बहुत खुश हो रहा था ये। और यहाँ देखिए, ये फ़ोटो जो है बहुत पुरानी है। तब सूजल जो है, इसमें ये 4 महीने का था सूजल, और हम लोग गए थे हॉस्पिटल इसे दिखाने के लिए, तो फिर हमने फ़ोटो ले ली थी। ये मेरे सास ससुर हैं। और ये देखो सूजल छोटू सा, फोकस नहीं हो पा रहा है। और ये है सूजल 7 महीने का, जब उसे पहली बार नानी के पास लेकर गए थे, तो उसकी बहुत सारी फ़ोटोज़ ली थी। ये कैमरा से ली थी, हमारे पड़ोस में भैया थे, उन्होंने ली थी, बहुत सारी फ़ोटोज़ ली थी। और ये है सूजल मुंडन होने के बाद में, ये देखिए गंजू हो गया था, ये गंजू पटेल। और यहाँ पर ये चाची सास हैं, ये दे रहे हैं गिफ्ट,
ये देखिए। और ये भी इसका सेकंड बर्थडे है। बहुत परेशान हुआ था ये उस दिन, बहुत सारे लोग थे ना उनको देखकर। और ये भी वही फ़ोटो है जब 4-5 महीने का था सूजल। और ये देखिए, ये शिमला में ही है। और ये है पापा। ये देखिए मेरे पापा कितने वो थे तब। दोनों पापा जो है तब जवान थे। एज में अब काफ़ी वो हो गया है, मतलब डिफरेंस आ गया है। और ये रहा सूजल, सभी का लाडला होता है जो बड़ा बच्चा होता है। तो ये तो बड़ा बच्चा है, दादा की तरफ से भी सबसे बड़ा और नाना की तरफ से भी। तो ये बहुत ज़्यादा लाडला था, सब इसको मतलब बहुत वो करते थे, अभी भी करते हैं। लेकिन अब ये होता है ना कि बड़े जितने बच्चे बड़े हो जाते हैं उतना कनेक्शन टूट जाता है। तो यही था, मैंने कहा चलो आपको मैं फ़ोटोज़ दिखाती हूँ अच्छी अच्छी सी। और भी बहुत सारी है लेकिन 1 घंटा लग जाएगा, पूरे 1 घंटे की वीडियो बनेगी। तो ये कुछ थी थोड़ी बहुत, ये मैंने कल मैं इकट्ठी कर रही थी। आज मैंने इंस्टाग्राम पे एक पोस्ट डाली है, सारी उसकी फ़ोटोज़ इकट्ठी करके बचपन से लेकर बड़े तक। बड़े वाली जो है वो मुझसे डिलीट हो गई है, इससे मुझे डिलीट करनी पड़ती है एक्चुअली। और मैंने वो मतलब सारी डिलीट हो गई जो उसकी थी मेरे पास। तो वैसे फ़ोटोज़ वगैरह बहुत कम खिंचाता है, ऐसे उसको शौक़ नहीं है, कहीं जाते हैं तभी खिंचवाता है। तो फिर मैंने कहा चलो एक मैंने रील बनाई है बहुत ही अच्छी सी, देखना ज़रूर। हिमाचली यूट्यूबर मोनिका के नेम से ही मेरी इंस्टा ID भी है और बहुत अच्छी लगी। और चलिए बस इस वीडियो को मैं यहीं पर एंड करती हूँ। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। जो था बस मैंने वैसे ही शेयर कर दिया। आज मेरा मन बस वैसा ही है, कुछ खुश हूँ लेकिन थोड़ा सा सैड भी हूँ। तो चलिए फिर मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।